एबीवीपी डाउन डाउन एनएसयूआई वर्सेस एबीवीपी होता हुआ जो है अब छात्र संगठनों के पास भी दिखाई दे रहा है। अगर बात करी जाए जब से राहुल गांधी दिल्ली के कैंपस में आए थे यूनिवर्सिटी के, तभी से जो है सियासत होती हुई दिखाई दे रही है। इसी को चलते हुए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे। क्या कुछ जो है आप सवाल उठा रहे हैं सबका? हम सबसे पहले तो सवाल ये उठा रहे हैं कि अगर जब पता ही चल गया था कि राहुल गांधी जी आ रहे थे तो इतना ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं थी। आप उनका स्वागत करते। हम हैं, हम भी तो दूसरी पार्टीज के लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं ना। आप वहाँ पे रिस्पेक्ट में खड़े होते। अगर आपको उनसे कुछ सवाल करने थे तो आप शांति से खड़े होके वो आपको मौका दिया जाता, क्योंकि आप ऑफिस बियरर हैं। आप वहाँ पे जब आपने बोला कि मैं 1.5 लाख स्टूडेंट्स ने इलेक्ट करके यहाँ पे बिठाया है, तो वो भी आपका स्वागत करके आपके सवालों के जवाब देते, आपकी बातों को सुनते। तो फिर उन्होंने लड़कियों के अगेंस्ट में कि एनएसयूआई एंटी है लड़कियों के, उसकी एक यात्रा निकाली। वो चीजें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप सब लोग जानते हैं एनएसयूआई की कितनी लड़कियां बाहर निकली हैं राजनीति में। अलका लांबा, रागिनी नायक, अमृता धवन और ना जाने कितनी। जिस पार्टी को बनाने वाली ही खुद एक महिला है, वो कैसी लड़कियों के एंटी हो सकते हैं या महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए रोक सकते हैं? थोड़ा अगर आपको किसी मुद्दे पे आवाज उठानी है तो वो आप स्टूडेंट्स जिस चीज के लिए यहाँ पे तरस रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, आप यहाँ पे मटकों के ऊपर सवाल उठा रहे हो। अगर मटका खाली था तो आप उसमें पानी डाल देते। आपको मटके लगने से अगर इतना दिक्कत है तो आप वाटर कूलर लगवाओ ना। अगर आपको एसी लगने से दिक्कत है, कम से कम पंखे तो लगवाओ। हम कम से कम स्टूडेंट्स के हक की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि गोबर लगाओ क्लासरूम्स में। बच्चे वहां पे स्मेल में बैठेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे उस स्मेल में? अगर उनको जो भी चीजें हैं, हर चीज का एक नेगेटिव ही उनको वो निकालना होता है। अगर उनको हमसे कुछ दिक्कत थी तो वो सवाल उठाते, कॉलेजेस में जाके काम करते। हम मेंस्ट्रुअल लीव का वो लेके चल रहे हैं। अगर चारों के चारों बच्चे जो आज डूसू जीते हुए हैं वो साथ में इस लड़ाई को लड़े, क्या वो मेंस्ट्रुअल लीव लड़कियों को नहीं मिल सकती? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, कर्नाटका यूनिवर्सिटी और जाने कितनी ही यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर जिनमें मेंस्ट्रुअल लीव मिलती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियासत करते रहते हैं। मेट्रो कंसेशन पास नहीं मिले, कम से कम आप कुछ किसी और की टांग खींचने से पहले आपने जो वादे कर रखे हैं आप उन पे काम करें। मेरा तो यही कहना है। और अगर आप उन चीजों को नहीं कर सकते, उन कामों को नहीं कर सकते, तो आप किसी और को काम करने से मत रोकिए। मेरा आपसे यही निवेदन है, बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से, बड़ी रिस्पेक्ट से। धमकी सी दे रहे हैं? नहीं, जैसे मैंने बोला रिस्पेक्ट से, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि ये बदतमीजी से बात करते हैं या फिर हमें इज्जत नहीं देते। मैं कहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप प्लीज स्टूडेंट्स की बात सुने, स्टूडेंट्स के लिए काम करें, एक दूसरे की टांग खींचने का काम खत्म कर दे। आप यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बैठे हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो प्लीज एक बारी आप लोग खुद बताइए, आप जब से डूसू जीते हैं आप कितनी बारी कॉलेजेस को विजिट करके आए हैं? मैं कोई आपको धमकी नहीं दे रही, कुछ नहीं कह रही, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज कॉलेजेस में जाइए, क्योंकि हमें भी काम करने से मतलब है और आप लोगों को भी काम करने से मतलब होना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए आप वहां पे जाके कॉलेजेस में दिन हर रोज आग लग रही है, कॉलेजेस में दीवारें गिर रही हैं, भाई उन चीजों पर काम करो, उन चीजों पर फोकस करो प्लीज, रिस्पेक्ट के साथ, धमकी के साथ नहीं। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षिता। तो आपको क्या लगा जब से गोबर क्रांति हुई, फिर आपके जो प्रेसिडेंट है रौनक खत्री, उनके नाम के ऊपर भी गोबर लगा दिया, किस तरीके से? जी, जैसे कि गोबर लगाया गया था लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल ऑफिस में, क्योंकि उन्होंने एक विद्यार्थी का जो क्लासरूम है वहां पे गोबर लिपा था, ठीक है, क्योंकि उसने जो हमारी प्रिंसिपल ने उस
क्लासरूम में जो गोबर लगाया था, वो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने उस क्लासरूम में उन बच्चों के लिए करा, वो एक्सपेरिमेंट वो उस प्रिंसिपल रूम में करती। तो इसलिए हमारे जो प्रेसिडेंट है रौनक खत्री, उन्होंने उनके कमरे में जाके गोबर लगाया था। लेकिन ये जो कल इनका जो भद्दा स्टंट था, जो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव जो कि इतने लाखों छात्रों के वोट से बना है, उनके ऑफिस में जो गोबर लगाने का स्टंट था, वो एक बहुत ही भद्दा स्टंट था और मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। चलिए, आपका क्या नाम? मेरा नाम जानवी कटारिया है। तो आप क्या कुछ कहेंगी? जब से गोबर क्रांति हुई है, साथ ही साथ जब से राहुल गांधी जो है कैंपस में आया, तब से जो है सियासत होती हुई। देखिए, सियासत तो ऑपोजिशन का आज तक काम ही रहा है। और जिस गोबर क्रांति की आप बात कर रहे हैं, जो लक्ष्मीबाई कॉलेज में हुई थी, काफ़ी प्रचलित हुई थी, तो उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि उस समय मैं वहाँ फिजिकली मौजूद थी। लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल ने एसी के खर्चे से बचने के लिए क्लासेस की गोबर से लिपाई करी, और उनका ये कहना था कि क्लासेस को गोबर से लीप कर इको फ्रेंडली तरीके से ठंडा किया जा सकता है। पर हमारे यहाँ एक कहावत होती है, चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर आप किसी नॉलेज को, अगर आप किसी स्टेप को दूसरों पर थोप रहे हैं, दूसरों पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको वो चीज़ खुद से शुरुआत करनी चाहिए। हमने फिर प्रिंसिपल ऑफिस में गोबर लिपा कि आप भी अपने ऑफिस का एसी निकाल दीजिए, आप भी अपने ऑफिस की गोबर से लिपाई कीजिए। हम प्रैक्टिकली उन क्लासरूम्स में गए जहाँ पर गोबर लिपा गया था, वहाँ पर अगरबत्ती जलाई गई थी उसकी स्मेल से बचने के लिए। अब बच्चों को इतने, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे एक इंस्टीट्यूशन में भी इतनी फीस देने के बाद भी, जो कि आप देख रहे हैं हर साल फीस हाइक हो रही है, फीस हाइक होने के बाद भी, उनको इतनी फीस पे करने के बाद भी प्रिंसिपल के इस तरह के स्टेप्स को, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही स्टूपिड स्टेप था मेरी नज़र में, बहुत ही इलिटरेट स्टेप था, उन्होंने इस स्टेप को लिया। और मेरा ऐसा मानना है कि उनको ये स्टेप की शुरुआत खुद से करनी चाहिए थी। बट जो भी कल डूसू ऑफिस में हुआ, मेरा ये मानना है कि गोबर लीपना एकदम गलत मूव था। और वो भी एक पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी शिकायतों को लेकर आते हैं। और प्रेसिडेंट का क्या है, प्रेसिडेंट हमारे हर साल चेंज होते हैं, कभी NSCI कभी ABVP, और उस ऑफिस को हर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यूज करता है। तो आप उस जगह को इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुली गंदा नहीं कर सकते। पूरे यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्यादातर जो है पोस्टर लगे हुए हैं कि पप्पू गांधी अलाउ नहीं है यहाँ पर, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, फिर अब वही है, इनके आगे जब सच्चाई रख दी जाती है तो इनको सच्चाई भी चुभने लगती है। मेरा सबसे पहला सवाल इनसे ये है कि जिनकी ये बात कर रहे हैं पप्पू गांधी जी, उन्हीं सो कॉल्ड राहुल गांधी जी ने कितनी बार, इनके जो प्रचलित हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने कितनी बार उन्हें ओपन डिबेट के लिए चैलेंज किया है। उस इंसान को ये पप्पू जैसा टैग दे रहे हैं, जो कि वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड फैमिली से आते हैं, ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, उनको ये इस तरह के टैग्स देकर तिरस्कार करते हैं उनका। पर मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगी कि उनके प्रधानमंत्री जी का अभी 11वां साल चल रहा है कार्यकाल का, तो आज तक वो कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ले पाए, वो कितनी ज्यादा जनता के सवालों का जवाब दे पाए। बट बात वही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के पेश नहीं कर सकते, वो जैसा होगा लाइव होगा। और हमने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत रखी है, हमने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने एंड से बात रखी है कि ये जो हमें एंटी विमेन ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन नारी शक्ति यूनियन ऑफ इंडिया है, नारी सताओ यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलवेज स्टूड फॉर विमेन, वी हैव ऑलवेज स्टूड बाय द विमेन एंड वी हैव ऑलवेज स्टूड फॉर द विमेन। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव ही एक महिला ने रखी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रखी थी। तो हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारी देश की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री थी, उनके बाद बीजेपी की भी कितनी बार सत्ता आई है। प्रदर्शन किया आपने, वहाँ पर कपड़े जलाए, उसमें एक निक्कर जलाया आपने, उससे क्या संदेश था? वो RSS की यूनिफॉर्म का हम संदेश देना चाहते थे। जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ जो है, हाँ स्वयं सेवक संघ जो है, माफ कीजिएगा, तो उसका ये जैसे कहते रहते हैं कि हम हमेशा लोगों के हित में काम करते हैं, लोगों के संघर्ष में हम काम आते हैं। तो ये किस तरह का संघर्ष है जहाँ पे आप छात्र हितों को छोड़कर इस तरह से एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन के विजिट को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, उनके आगे आप विमेन कार्ड खेल रहे हैं। उस चीज का भला
इस चीज में क्या इस्तेमाल हो सकता है? स्टूडेंट्स को तो अपने हक की बात करनी है ना, उन्हें क्या फर्क पड़ता है इस चीज से कि यहाँ पे कोई लीडर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? स्टूडेंट्स अगर फीस दे रहे हैं, उन्हें एक बेटर एजुकेशन का पूरा राइट है। इनकी इस सो कॉल्ड आरएसएस की स्टूडेंट विंग एबीवीपी ने आज तक, अब 1 साल होने को आया है इसके इस टेन्योर को, उस 1 साल में आज तक ये स्टूडेंट्स के लिए कर क्या पाए हैं? बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वो तमाम छात्र जिनसे हमने बातचीत करी, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि राजनीति ना करके जो है स्टूडेंट के साथ मिलकर खड़े हैं और स्टूडेंट के लिए ही काम करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।